हेलो गाइज, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट जो काफ़ी बच्चों को दुखी करता है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, अब सर आ गए हैं तो सब सॉर्ट कर देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दा के बारे में। देखिए, इसके काफ़ी कंडीशंस हैं जहाँ पे यूज़ होता है, काफ़ी रूल्स है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं, चाहे वो IELTS का टेस्ट दे रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये कंसेप्ट तो पूछा ही जाता है। तो चलिए अब हम कुछ कंडीशंस की बात करते हैं जहां पे दा यूज नहीं करना आपको, ठीक है। कंडीशंस वेयर दा इज नॉट यूज्ड। देखिए, सबसे पहले दा किसी भी नेम के साथ यूज नहीं करना अपने आप। किसके साथ? नेम के साथ। इसका एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना नेम बताओगे, जैसे राहुल ने नाम बताना है, तो वो क्या कहेगा? आई एम दा राहुल या आई एम राहुल? आई एम राहुल, राइट। जैसे मेरा नाम है रूबल, तो आई वुड नॉट से आई एम दा रूबल। मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा खुद को? आई एम रूबल, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन है अपने को किसी भी नेम, फॉर एग्जाम्पल पर्सन के नेम के साथ यूज नहीं करना, ठीक है। जैसे नोट विद पर्सन्स नेम। एग्जाम्पल, दा राहुल इज इनकरेक्ट। व्हाट इज करेक्ट? राहुल। ओके। अगली कंडीशन है प्यारे बच्चों, वो है लैंग्वेज के साथ। व्हाट इज सेकंड कंडीशन? वी विल नॉट यूज दा विद अ लैंग्वेज। जैसे आपसे कोई पूछता है व्हाट इज योर मदर टंग, आप क्या बोलते हो? माई मदर टंग इज द हिंदी, माई मदर टंग इज द इंग्लिश, माई मदर टंग इज द पंजाबी, या ओनली माई मदर टंग इज हिंदी, माई मदर टंग इज पंजाबी, और माई मदर टंग इज हिंदी, राइट। सो वी डू नॉट यूज द विद लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, द हिंदी गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों, और हिंदी इज करेक्ट। ओके। इसके बाद हम थर्ड कंडीशन पे चलते हैं जहां दा नहीं यूज करना आपको, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। अब देखिए, जो थर्ड कंडीशन है जहां पे दा नहीं यूज होगा वो है विद कंट्री, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, ठीक है। इन चारों के साथ अपने दा यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम क्या कहते हैं? आई लिव इन, सॉरी, आई लिव इन इंडिया। यहां पे अगर लगा होगा आई लिव इन द इंडिया, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे सिटी, फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ है, द चंडीगढ़ गलत होगा, और चंडीगढ़ इज करेक्ट। ओके। ये है तीन कंडीशंस जहां पे अपने दा यूज नहीं करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, नाउ हम बात करते हैं कंडीशंस जहां पे दा यूज करेंगे। कंडीशंस वेयर दा इज यूज्ड। सबसे पहली कंडीशन क्या है? न्यूज़पेपर के साथ। कोई भी न्यूज़पेपर का नाम है, उसके साथ दा यूज होगा ही होगा, इफ इट इज स्पोकन इन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द रशियन टाइम्स, ठीक है जी। सेकंड जो कंडीशन है जहां पे दा यूज करेंगे वो है अपने होली बुक्स के साथ। होली बुक्स मतलब होली ग्रंथ्स हैं जो, जैसे कि द गुरु ग्रंथ साहिब, द गीता, द बाइबल, ठीक है, द कुरान। जितने भी होली बुक्स हैं और जितनी भी न्यूज़पेपर्स के नाम हैं, उन सब के साथ अपने दा यूज करेंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं जहां पे दा यूज होगा।
थर्ड कंडीशन है प्यारे बच्चों रिवर्स। रिवर्स मतलब नदियां, जहां भी रिवर का नाम आएगा उसके साथ द यूज करना इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द नाइल, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल द सरस्वती, अब नेक्स्ट देखिए जहां पे अपने को द यूज करना है वो है कोई भी स्पेसिफिक क्लास को दिखाने के लिए। इसका मतलब टू शो एनी स्पेसिफिक क्लास, मतलब ग्रुप कह सकते हो आप, स्पीशीज। जैसे कि मान लो मैंने आपको कह दिया सारे क्रोज चालाक होते हैं, तो वहां पे अपने क्या लिख सकते हैं, देखिए एक कंडीशन है क्रो इज ए क्लेवर बर्ड। अब दूसरा क्या है, द क्रो इज अ क्लेवर बर्ड। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक क्रो इज ए क्लेवर बर्ड मतलब ये एक क्रो है, वो इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट बर्ड है, वो क्लेवर बर्ड है। द क्रो इज ए क्लेवर बर्ड मतलब क्रो जितनी भी स्पीशीज है उसमें जितने भी क्रोस आते हैं वो सब क्या है, क्लेवर है। द क्रो इज ए क्लेवर बर्ड मतलब जितने भी कौए हैं सारे क्या, सारे क्लेवर चालाक हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द टर्टल इज अ स्लो एम्फीबियन। टर्टल मतलब कछुआ, टर्टल क्या है, स्लो एम्फीबियन है। ये द टर्टल वर्ड सारे टर्टल जो भी समाज है जिसमें टर्टल्स आते हैं, जो भी ग्रुप है, स्पीशीज है, सारे टर्टल्स को अपने स्लो बोल दिया एम्फीबियन, ठीक है, ठीक है। ये थे 4 यूजेस। अब इसके बाद एक छोटा सा और यूज है, उसकी तरफ चलते हैं हम, जो कि एक अपने सेपरेट तो नहीं कह सकते लेकिन हैशटैग रूल की तरह सीखेंगे जैसे पिछली वीडियो में सीखे थे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। तो हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन एज हैशटैग रूल, जहां पे अपने द को यूज करेंगे। देखिए क्या है, विद ए स्पेसिफिक थिंग और पर्सन। इसका मतलब कोई भी स्पेसिफिक, कोई खास चीज या कोई खास व्यक्ति के साथ अपने द यूज करेंगे। जैसे कि लास्ट बर्थडे पे मुझे बोलना है मुझे ये गिफ्ट मेरे पापा ने गिफ्ट किया था, ठीक है, ये वॉच मुझे मेरे पापा ने लास्ट बर्थडे पे गिफ्ट किया था। अब मैं क्लास में आया, मैंने सभी बच्चों को कहा बच्चों देखो ये वॉच है जो ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी, ये वही वॉच है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज द वॉच। इसका मतलब मैंने सबको बताया रखा था, अभी मेरे पापा ने मेरे को एक घड़ी गिफ्ट की थी और मैं क्लास में एंटर किया और मैंने सीधा दिखाई दिस इज द वॉच, मतलब यह वॉच वही है जो मुझे गिफ्ट में मिली थी। इसको अपने देखो ऐसे भी लिख सकते थे, दिस इज ए वॉच, मतलब दोनों का सेम ही है, लेकिन इसमें फर्क क्या आ गया, दिस इज ए वॉच मतलब सब देख सकते हैं ये एक घड़ी है, लेकिन दिस इज द वॉच मतलब ये वही वॉच है जो मुझे गिफ्ट में एज ए बर्थडे प्रेजेंट। ये थी हमारी वीडियो आज की द के यूज के बारे में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरी अटेंशन पे करके पूरी ढंग से देखी होगी और समझने की कोशिश की है तो आपको आज के बाद गारंटी से कभी भी द के यूज में दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो और कोई आपकी डाउट बचा हो द के और ए या एन के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल रीड एंड रिप्लाई इट। तो ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।